Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। बच्चों के लिए खतरनाक बीमारी है थैलेसीमिया। आइए जानते हैं इसके लक्षण, कारण और उपाय। थैलेसीमिया मुख्यतः एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। 8 मई को हर साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य लोगों को रक्त संबंधी इस गंभीर थैलेसीमिया के प्रति जागरूक करना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं थैलेसीमिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है। थैलेसीमिया ब्लड से जुड़ी एक जेनेटिक बीमारी है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से आरबीसी यानी लाल रक्त कणों की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। थैलेसीमिया बीमारी में ये आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगते हैं और नई कोशिकाएं नहीं बन पाती है। सामान्य तौर पर लाल रक्त कणों की औसत आयु 120 दिनों की होती है जो इस बीमारी में घटकर 10 से 15 दिन ही रह जाती है। इसके कारण शरीर में खून की कमी होने लगती है और इस कारण होने वाली बीमारियां व्यक्ति का शिकार बना लेती है। थैलेसीमिया के लक्षण, यह एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए जन्म के 6 महीने बाद ही बच्चों में ये लक्षण तेजी से दिखने लगते हैं। बच्चों के नाखून और जीभ में पीलेपन की शिकायत, बच्चे की ग्रोथ यानी विकास रुक जाना, कुपोषण, उनका वजन ना बढ़ना, कमजोरी जैसी शिकायतें, सांस लेने में तकलीफ, थकान रहना, पेट में सूजन, गाढ़ा मूत्र इत्यादि जैसी शिकायतें। क्या करें और क्या ना करें। इस बीमारी से बचने के लिए व्यक्ति को कम वसा वाली चीजें खानी चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां और आयरन युक्त फूड्स का सेवन करना चाहिए। नियमित योग और व्यायाम करने से भी इस बीमारी का बचाव होता है। ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। थैलेसीमिया से बचाव के लिए समय समय पर माता पिता को ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। बच्चा होने के बाद उसका भी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद भ्रूण की स्थिति भी जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि युवाओं को शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। थैलेसीमिया से उपचार, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सामान्य तौर पर विटामिन, आयरन, फूड सप्लीमेंट्स और संतुलित आहार लेने के लिए दी जाती है। गंभीर हालात में खून बदलने की जरूरत पड़ने लगती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। वहीं पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। রক্তদান কর্মসূচি 23 আগস্ট থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদানের একটি কর্মসূচির নেতৃত্ব ছিল খর্দান মানান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেক্রেটারি লিপিকা সেন চ্যাটার্জি। সহযোগী অংশীদারের মধ্যে দমদম ক্যান্টনমেন্ট প্রচেষ্টা, ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, তারাপীঠ তপোবন, IBMS, রাজ ডায়নামিক্স এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রায় 40 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং থ্যালাসেমিক শিশুদের বাঁচাতে সহায়তা করেছেন। খর্দা মানান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মরতা থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনকে
100টি বিটি সেটস অনুদান দিয়েছেন। এই উৎসব উপলক্ষে ছোট্ট মেয়ে আবৃত্তির দ্বিতীয় জন্মদিন উদযাপন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে জয়ন্ত মুখার্জি, বিধান মল্লিক, জয়ন্ত সোম, দেবব্রত ঘোষ, পল্লব দত্ত রায়, জয়ন্ত সর্দার, লায়ন্স ম্যাগনেট ডক্টর অরুণ কুমার এবং লিপিকা সেন চ্যাটার্জি সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। খুব ভালো লাগছে বাচ্চাদের কাছে থেকে। আগামী দিনে এরকম থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের পাশে আমি থাকতে চাই। কোনো এরকম ব্লাড ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে, আমরা খবর আমার দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেডিসিন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমি প্রায় 2 বছর ধরে চালাচ্ছি। আমরা রেজিস্টার। আজকে এই বাচ্চাদের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও একজন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। তো দীর্ঘ লকডাউনের যে কষ্ট, রক্ত না পাওয়ার যে যন্ত্রণা, এটা আমি খুব ভালো করে অনুভব করতে পারি। সুতরাং অনেকদিন ধরেই ক্যাম্পের চেষ্টা চলছিল, অনেককেই বলা হয়েছিল যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের জন্য, এবং আমি আজকে আবার বলছি হাত জোর করে, মানে আপনাদের 2 মিনিটের কষ্ট, 10 মিনিটের কষ্ট আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ, হাসি। ভালো কথা, যেটা হাত জোর করার কিছু নেই। হ্যাঁ, না আপনাদের রক্তদান, মানে ব্যাপারটা তো আপনারা রক্ত দিলেই আমি বাঁচি, আমার এটা বলতে কোনো জায়গায় দ্বিধা নেই। আপনারা 2 মিনিট কষ্ট করেন, আপনারা রক্ত দেন, কষ্ট করে আসেন, তাহলেই আমি বাঁচি, এটাই আমার বলতে কোনো জায়গায় দ্বিধা নেই। আচ্ছা, এটা নিয়ে আগে কোনো পরিকল্পনা আছে? আগে হ্যাঁ, আমার নিজস্ব একটা ডে কেয়ার সেন্টার খোলার ইচ্ছে আছে, এরকম স্বপ্ন আছে আমার নিজস্ব ডে কেয়ার সেন্টার, যেখানে আমি আমার মতো করে বাচ্চাদের যত্ন নেব। আশা করি আশা পূরণ হোক। ধন্যবাদ। कई विशेषज्ञ रक्तदान करने को जरूरी बताते हैं। रक्तदान करने के कई तरह के फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों जरूरी? रक्तदान करना बहुत जरूरी होता है। वो रक्तदान करने से ब्लड बैंकों में ब्लड उपलब्ध रहेगा। जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक में रखे हुए ब्लड का उपयोग किया जा सकता है। रक्तदान करने से हम किसी व्यक्ति का जीवन तो बचा ही सकते हैं, साथ ही रक्तदान करना हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं रक्तदान के फायदे। शरीर में आयरन की मात्रा ठीक रहती है। रक्तदान करने से
शरीर में आयरन की मात्रा ठीक बनी रहती है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको रक्तदान करने से फायदा होगा, नुकसान नहीं। दिल के लिए फायदेमंद। रक्तदान करना दिल के लिए फायदेमंद रहता है। कई शोधों में यह दावा किया गया है कि रक्तदान करने से हार्ट संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा नियंत्रण में रहती है। अगर शरीर में आयरन की मात्रा अधिक हो गई तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वजन कम होता है। रक्तदान करने से वजन भी कम होता है, परंतु नियमित अंतराल में ही रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। मानसिक तनाव दूर होता है। रक्तदान करने से मानसिक तनाव दूर होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? हम आपको इस उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप रक्तदान करेंगे तो उस रक्त से कई लोगों को नया जीवन मिलेगा। किसी की मदद करने से आपको खुशी होगी। खुश रहने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एक शोध में इस बात का दावा किया गया है कि हर 3 महीने में रक्तदान करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप कई बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। সবারই তো ভালো লাগে ব্যাপারটা। আমারও সেই লাগবে। আশা করি সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ এরকম কাজে এগিয়ে আসুক এবং সবাই এদেরকে সাপোর্ট করুক। আর সবাই যেন সুস্থ থাকে। অবশ্যই আশা করি যতবার এখানে রক্তদান হবে আমাকে মানে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি অবশ্যই দিতে আসবো, কারণ আমি চাই এরা সুস্থভাবে জীবনযাপন করুক। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম জয়ন্ত সেন, থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। এখানে IBMS খর্দা মননকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ যেভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এই করোনা মহামারীর সময়, সেই বিষয়টা আমরা তুলে ধরতে পারছি শুধু কারণ এই সময় রক্তের যে হাহাকার চলছে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে। যারা ক্যাম্প করতো তারা এখন বর্তমানে ক্যাম্প করতে সবচেয়ে বড় কথা। ভয়টা যদি মানুষের মধ্যে না পারে, আমাদের এখানে আপনারা নিজেরাই দেখেছেন যে প্রত্যেক দিন 10 জন করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে। এখানে মাসে আমাদের 250 প্যাকেট ব্লাড লাগে, কিন্তু ক্যাম্প যেহেতু হচ্ছে না আমাদের অনেক বাচ্চাই রক্ত পাচ্ছে। এবং আপনাদের এই এখানে আপনাদের এই আওয়াজটা যারা শুনছে আপনি মিডিয়ার জগতে, তাদের কাছে আমাদের হাত জোর করে আবেদন থাকবে আপনারা এগিয়ে আসুন। খর্দা মননের হাত ধরে আপনারা শুধু আমাদের সাথে একটু যোগাযোগ করে দিন। ব্লাড ক্যাম্পের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে। যেখানেই ক্যাম্প করবে, বিভিন্ন যে কোনো প্রান্তে ক্যাম্প করে আমরা পৌঁছে যাবো। ধন্যবাদ। এই তো যেতে বললাম তো ওই যখন হাসবেন্ড করার পরে তো হ্যাঁ ও বললো ডিসেম্বরে ক্যাম্প আছে, বললো যে যাক ভালো ছিল, বলে দেবে এখন থেকে। नमस्कार। हर दिन घर से बाहर जाने वाले लोग जरूर करें ये 3 काम। घर नहीं आएगा कोरोना। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
यह वायरस इतनी जल्दी और आसानी से लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसकी वजह से कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। भारत में तो पहली बार मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, जो अभी तक चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में काम लगभग बंद हो गए हैं, या जिनके बंद नहीं हुए हैं उन्हें या घर से ही काम करना पड़ रहा है, या हर रोज दफ्तर जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जरूरी हो जाता है कि अपना ध्यान रखें, जिससे आप कोरोना से बचे रहे। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। हर रोज करें गर्म पानी का सेवन। हर रोज गर्म पानी का सेवन शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और ये कोरोना से भी आपको बचा सकता है। आयुष मंत्रालय का भी ऐसा मानना है कि गर्म पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बनी रहती है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि शरीर की इम्यूनिटी ही आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है, या अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो यह वायरस को मारकर आपको स्वस्थ बना सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप गर्म पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ बैग में गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं। दूसरी, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें। पानी शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। चूंकि दस्त भी कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल हो गया है, ऐसे में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी पीते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। यह आपको कोरोना संक्रमण से बचाए रखने में मदद कर सकता है, या अगर संक्रमित हो गए हैं तो भी ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही होगा। तीसरी, हल्दी वाले दूध का करें सेवन। हल्दी दूध शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। वैसे बरसात के मौसम में हल्दी दूध से परहेज करने को कहा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात बिल्कुल अलग है। ऐसे में डॉक्टर भी अभी के हालात में हल्दी दूध का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। यह कोरोना संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है, या अगर आप संक्रमित हैं तो हल्दी दूध आपके शरीर में प्रवेश कर चुके वायरस को भी खत्म करने में मदद कर सकता है। चौथी, मास्क और सैनिटाइजर का भी करें इस्तेमाल। वैसे इस कोरोना काल में अगर आप हर रोज घर से बाहर जाते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, और अपने साथ सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी जरूर रखें और समय समय पर उसका इस्तेमाल करते रहें। जरूरी यह भी है कि आप बाहर जाएं तो किसी भी चीज को बेवजह छूने से बचें। ये सभी सावधानियां आपको कोरोना से बचाने में मदद कर सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। করোনার দাপট অব্যাহত, এরই মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি যৌথ উদ্যোগে বারুইপুরের মাঝেরহাট পীরপুকুরের প্রান্তিক 50 জন শিশুর হাতে মাস্ক, টুথপেস্ট এবং নেসক্যাফে হেলথ ড্রিঙ্কস তুলে দেওয়া হয়। বারুইপুরের সমাজসেবী সংগঠন ইচ্ছে পূরণ, হিন্দুল কসবা, লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটস এবং বারুইপুর মহিলা থানা এই সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের সহযোগিতায় সুন্দর করে তুলেছে এই আজকের বিশেষ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানটি। লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটসের বিমান বিহারী দত্ত ও বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ক্ষুদে শিশুদের অনাবিল আনন্দ আর মায়েদের অমলিন হাসি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় যুবকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রশংসনীয়। লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটসের চার্টার প্রেসিডেন্ট আশিস বসাক বিমান দত্ত এবং তার করোনা যোদ্ধাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান সমাজের এত সুন্দর কাজের জন্য।
मास्क लगाओ, जान बचाओ। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई दिल में समाई, कैसे कोई भूल पाए। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई मन में समाई, कैसे कोई भूल पाए। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई मन में समाई, कैसे कोई भूल पाए। आओ फिर एक बार आओ ना साथी, तुम मेरे जीवन में सारी सुख दुख की जो बातें हो तो मन हल्का हो जाए। हमने भोर में जाके फूल चुने रहे झूलों की बाहों में, बंसी बजाई गीत भी गाए फूलों की छाओं में। हमने भोर में जाके फूल चुने रहे झूलों की बाहों में, बंसी बजाई गीत भी गाए फूलों की छाओं में। फिर आई एक दिन हमें दूरी जीवन की राहों